हे गाइस, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्लास 9th का असेसमेंट वर्कशीट, जिसको हम हिंदी में आकलन कार्यपत्रक कहते हैं। ये 6 है, ठीक है, और ये 1 अक्टूबर की है और सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास आपकी 9th है। चलो शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, पहले हम ये पढ़ लें। उसके बाद जो है हम पहले इसको हम रीड कर लेंगे, उसके बाद जो है हम ये पैसेज को रीड करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, मतलब जो ये गद्यांश दे रखा है हमें इसको पढ़ना है। नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न 1 से 4 तक के जो हैं एक मार्क हैंगे और प्रश्न 5 और 6 के जो हैं 2 मार्क हैं और 7 से 10 तक के लिए 3 मार्क। ओके, तो चलो हम गद्यांश पढ़ते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इस रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछात का सवाल ही नहीं है और ना औरतों को पर्दा करती है, ना वहाँ पे कोई औरत पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के मंगों को ही लोग चोरी के डर से भीतर नहीं आने देते, नहीं तो बिल्कुल घर के भीतर चले जाते हैं। ओके, तो ये आपका गद्यांश था। समझ आया आपको ये? चलो अब हम ये प्रश्न जो हैं इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आपकी बच्चों इस वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। चलो अब हम इन सब के आंसर्स देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर्स पे आगे अपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। घर का पर्यायवाची देखो भवन हो जाएगा, सदन भी हो जाएगा और भी बहुत सारे हैं, है ना, ग्रह भी हो जाएगा। रास्ता शब्द का तत्सम शब्द, तत्सम बच्चों आपको पता होगा, तत्सम जो होते हैं संस्कृत शब्द को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पथ, मतलब कि पथ का मतलब जो होता है वो भी रास्ता ही होता है। सवाल शब्द का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब कि एक जैसा, दोनों का मीनिंग एक ही होना चाहिए। तो सवाल का समानार्थी प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा खुला शब्द का विलोम शब्द। विलोम शब्द पूछा इसमें, तो देखो खुला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। खुला का मतलब खुला और बंद का मतलब बंद हो जाना। ओके, अब व्यापारिक शब्द के मूल शब्द को और प्रत्यय को अलग करिए। ये व्यापारी कैसे हमें अलग करना है, तो देखो व्यापार जमा इक। अब हमने इसमें एक ये वाली इक क्यों लगाई, चाहे तो हम ये वाली भी इक लगा सकते थे ना, लेकिन देखो यहाँ पे ई की मात्रा देखो बच्चों, देखो सॉरी एक मिनट, हाँ अब देखो यहाँ पे ई की मात्रा कैसी है। अगर हम ये वाला एक लगाएंगे तो ये बड़ी एक हो जाएगी, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है ना, इसलिए हमने इसमें ये वाला ई लगा रखा है, ठीक है। फोर्थ, परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। उपसर्ग शब्द कौन से होते हैं, जो आगे लगते हैं, परि प्लस त्यक्त, परित्यक्त, ठीक है। अब आपके यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू हो गए। तिब्बत के लोग चोरी के डर से किसको घर के अंदर नहीं आने देते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत के लोग बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते थे, ठीक है। आपका अब 8th क्वेश्चन हैगा आपका, नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले क्यों बने हुए थे। क्यों बने हुए थे आपने पढ़ा था, क्योंकि जो थे जाने के लिए ना, फरी
फरी कलोडो पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापार के साथ सैनिक रास्ता भी था, इसलिए नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य रास्ते पर जगह जगह चौकियाँ और किले बने हुए थे। ठीक है। दुर्ग दुर्ग का कौन सा हिस्सा आबाद दिखाई पड़ता है और क्यों? दुर्ग के जिस भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वह घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तिब्बत के समाज की विशेषताएं बताइए और औरतों का जीवन कैसा था? यह जाति पाति छुआछात की भावना नहीं रखते। वहाँ की औरतों का जीवन खुले विचारों वाला था। उनके बीच सामाजिक भेदभाव नहीं था। पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियाँ नहीं थी। ठीक है। तो बच्चों ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन आंसर है। 10 क्वेश्चन आंसर्स के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।